नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा जिसे आप आसानी से बना देंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज आप सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मास्टरवा पगला गया है क्या, पहले दिखाया क्वेश्चन और अब लाकर ही कथित पटक दिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए पहले उसके बारे में जानना अति आवश्यक है, उसके बारे में डिटेल जानना अति आवश्यक है। तो हम यहीं आपको वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप तो निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले वर्ग के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम वर्ग के बारे में पहले जानते हैं। देखिए, वैसा चतुर्भुज, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी ये दो कंडीशन दिया हुआ है वर्ग के बारे में, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये वर्ग है। और देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और सब 2-2 सेंटीमीटर है, मतलब इसका चारों भुजा एक ही माप का है, मतलब बराबर है। और दूसरा शर्त, चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए, ये जो ये सिंबल लगा होता है 4 खूंटा वाला, यही होता है 90 डिग्री होगा तो उस सिंबल के माध्यम से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे चारों कोण 90-90 डिग्री का है और चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर का है, मतलब बराबर है। तो ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक वर्ग है। तो चलिए, हम ये दोनों समझ चुके हैं, तो इस पर टिक मार देते हैं। चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90-90 डिग्री का हो। अब चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला जान लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हल करते समय अति आवश्यक होगा। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। ये भुजा होता है ये सब, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ये भुजा को 4 से गुना कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो अब हम सब कुछ जान चुके हैं वर्ग के बारे में, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण यहाँ पे 90-90 डिग्री का है, तो यह एक वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसको भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम भुजा लिखते हैं। भुजा के जगह पे तो भुजा लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो इसका अर्थ यही होता है कि ए को 2 बार गुना किया गया है। जैसे ए गुने ए, इसको 2 बार गुना किया गया है। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसका अर्थ होगा 2 को 2 बार गुना किया गया है, 2 गुने 2। तो इसी तरह 4 का 2 बार गुना कर दीजिए, 4 गुने 4, 4 गुने 4, 4 चौका 16। सुनिए, ये आपका उत्तर नहीं हुआ। अब ये किस में दिया है मात्रक, इसका सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। और फिर सुनिए, ये भी गलत हो गया। किसी भी क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, तो यहाँ पे वर्ग हम लगा देंगे, 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हुआ आंसर, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम बढ़ते हैं वर्ग के परिमाप की ओर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ग के परिमाप का सूत्र। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, ये आपका हो गया। अब हम करते क्या हैं, 4 तो ऐसे ही उतार देंगे, और भुजा कितना दिया है, तो भुजा यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा की जगह पे 4 लिख देंगे। और ये देखिए, 4 को 4 में गुना करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। 16, अब मात्रा क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हम लिख देंगे। और सुनिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परिमाप लंबाई होता है और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर ही होता है। तो 16 सेंटीमीटर ये हो गया। दोस्तों, इस वर्ग को ध्यान से देखिए,
इस वर्ग का भुजा है 7 सेंटीमीटर, सारे भुजा 7-7 सेंटीमीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी बनाकर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।